एनिमेलिया के इंपॉर्टेंट जो करेक्टर हैं उनके बारे में सीखेंगे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके दिए हुए हैं। बाकी किंगडम जो एनिमल किंगडम है आपका वो 4th चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में वहां पर सीख लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए उसके बारे में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होंगे आपका, हेट्रोट्रॉपिक होंगे। और यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स आप जानते होंगे, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, गोल्गी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनिल होते हैं पाए जाते हैं। और मेन आपका न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आपका पाया जाता है। तो इसमें यूकैरियोट्स, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे आपका, ऑर्गेनिज्म होंगे। ये मल्टी सेलुलर होंगे क्योंकि कई सेल के बने होते हैं, इसीलिए मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे आपका। और इनमें मेन क्या होता है कि प्लांट्स में आपकी आउटर कवरिंग के रूप में सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जो इनमें एनिमेलिया में होता है आपका, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो लैक ऑफ सेल वॉल होगा आपका, लैक ऑफ सेल वॉल होगा। अब जो किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर होते हैं, जो मनुष्य होता है या एनिमल के जितने भी मेंबर होते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट पर, ज्यादातर प्लांट पर, क्योंकि प्लांट से ही मुख्य भोजन हमें प्राप्त होता है। सभी जो जितने भी एनिमल के मेंबर हैं उनको प्राप्त होगा। तो आपका क्या हो गया? सेकेंड जो पॉइंट आपका हो जाएगा किंगडम एनिमेलिया का, क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए? प्लांट पर। तो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? प्लांट पर। तो डायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर फूड, फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? प्लांट पर। अब ये अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? जो थर्ड पॉइंट है इनका, ये भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? जैसे आप लोग हो गए, जो मनुष्य होता है ये लीवर में अपना भोजन स्टोर कर लेता है। जैसे आपका भोजन ज़्यादा खा लिया और आपका ग्लूकोज ज़्यादा बन गया, तो उसको स्टोरेज के रूप में लीवर आपका स्टोर करता है, लेकिन ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन जब उसको ज़रूरत होगी बॉडी को, आपके आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी, तब वो लीवर जो होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में तोड़कर आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करेगा। तो स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में, स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में क्या पाया जाएगा? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एंड फैट्स। क्या पाया जाएगा? ग्लाइकोजन एंड फैट्स पाया जाएगा आपका स्टोरेज के रूप में। अब इसमें सेंसेशन की भी क्रिया पाई जाएगी। जो एनिमल होंगे सेंसेशन, आपने छुआ तो ये महसूस कर सकते हैं किसी बाहर के पर्सन ने या किसी ने ऑर्गेनिज्म ने हमें टच किया है। तो आपका हो जाएगा हायर फॉर्म हैव इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी, निजम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हायर फॉर्म ऑफ इलाबोरेट सेंसरी, सेंसेशन की क्रिया या न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, उनकी मैकेनिज्म किस तरीके से चलती है। अब जो इसमें लास्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इसमें लैक ऑफ सेल वॉल आप देख ही चुके हैं। हायर फॉर्म है इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। अब इनमें जो एक प्रोसेस एनिमल में और देखने को मिलती है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाई कॉपुलेशन होता है। मेल फीमेल के टच से जो गेमीट का फॉर्मेशन होगा, गेमीट से आपस में मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, नया बच्चा बनेगा या बेबी बनेगा, वो तैयार होगा, नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। तो सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है, बाई कॉपुलेशन, मेल फीमेल के मिलने से होगा, तो बाई कॉपुलेशन होगा। फिर जो फॉलो करेगा आपका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट एम्ब्रियो बनेगा, पहले आपका मेल फीमेल जो गेमीट होगा मिलेगा, जाइगोट बनेगा, फिर आपका जो मारूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला फेजेज आती हैं तो उससे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। फिर हेड बनेगा, आपके फिंगर डिजिट्स बनते हैं, मस्तिष्क बनता है, बाल बनते हैं, तो इस तरीके से एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। इसकी ये भी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसमें सीखेंगे, इस तरीके से एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, बाई कॉपुलेशन, जो फॉलो करेगा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हमने किंगडम एनिमेलिया के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनके बारे में जान लिया है।